यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 11.2 चल रही थी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो इसमें मैं एक बिंदु से होकर जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ये दोनों पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण तो ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण है। इसे भी देखो कैसे देखते हैं। मैंने आपको जब एक बिंदु से रेखा जा रही थी तो इसके दो समीकरण लिखवाए थे। कौन कौन से? एक सदिश समीकरण लिखवाया था r बराबर a प्लस लैम्डा बी, ये तो सदिश समीकरण हुआ करता था। और एक जो कार्तीय समीकरण है वो ये हुआ करता था x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे a2 बराबर z माइनस z1 बटे a3। तो ये समीकरण हुआ करता था, बल्कि यहाँ पर मैंने जो लिखवाए थे पिछले वीडियो में वो a1 a2 ना लिखकर b1 b2 लिखवाए थे। b1 b2 और b3 ये लिखवाए थे। तो लिख तो वो भी सकते हैं, लेकिन वो जैसा आप मानोगे वैसा ही तो लिखोगे। तो यहाँ b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3 के लिखा था मैंने, ठीक है, b के लिए। तो यहाँ ये एक बिंदु से होकर जाने वाली और इसके समांतर रेखा हुआ करती थी, तो उसका कार्तीय समीकरण ये हुआ करता था और उसका जो सदिश समीकरण है वो ये हुआ करता था। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, ध्यान दें। तो दो बिंदुओं से रेखा जा रही है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये मूल बिंदु O है, ठीक। तो ये रेखा आयक, रेखा तो कैसी भी हो सकती है, जैसे ये रेखा है ये कोई रेखा है L। ये रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है, एक बिंदु ये है और एक ये है। इसका नाम दे दे रहा हूं मैं बिंदु A और इसका नाम दे दे रहा हूं बिंदु B। तो इनके पोजीशन वेक्टर भी कुछ ना कुछ रहे होंगे। तो A के पोजीशन वेक्टर को मैं A से लिखे दे रहा हूं, सदिश A से, और जो B का पोजीशन वेक्टर है इसके लिए B से लिखे दे रहा हूं, सदिश B से। तो ये रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रही है। इस रेखा का हमारे लिए समीकरण चाहिए, ठीक। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, जरा ध्यान दें। जो इस रेखा का समीकरण हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इस पर एक बिंदु कोई P सपोज करेंगे जिसके निर्देशांक x, y, z, ये चर बिंदु है। चर बिंदु ये कहीं भी हो सकता है इस रेखा पर चर बिंदु। तो चर बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर हम लिया करते थे वो r से लिया करते थे। ये सदिश r है, ये चर बिंदु का पोजीशन वेक्टर है। A का पोजीशन वेक्टर जो OA है वो A से लिया गया है। यहाँ से A का पोजीशन वेक्टर OA, उसको A से लिखा है। अब A, जैसे A के लिए मैं लिख दूं, A कोई सदिश है, इसके लिए लिख दूं a1i प्लस b1j प्लस c1k। ये मैंने A के लिए मान लिया है, ये सदिश A है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ना, निर्देशांक क्या होंगे, ये होंगे a1 b1 c1। इसके निर्देशांक होंगे a1 b1 c1। तभी तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा OA बराबर A, और इसकी सदिश फॉर्म ये होगी a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक, ऐसा होगा। और इस B के लिए मैं मान ले रहा हूँ इस B का पोजीशन वेक्टर को OB से लिखे दे रहा हूँ, जिसे सदिश B से लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये मान ले रहा हूँ इसे A2 से मान ले रहा हूँ a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये मैंने कह दिया है। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, इसके निर्देशांक होंगे a2 b2 c2, a2 b2 और c2, ये इसके निर्देशांक होंगे AB के, ठीक, क्योंकि B का पोजीशन वेक्टर है ये, B बिंदु का पोजीशन वेक्टर जिसे B से लिखा गया था।
तो ये होगा। अब ये जो चर बिंदु हमने पी लिया है, इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड लिए हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो ओपी होगा वो क्या होगा, ओपी जो होगा वो पहली बात तो आर से लिखा गया है, और इसका मान कितना होगा सदिश फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर का। ठीक, तो ये रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है, तो इसका समीकरण ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए मैंने कोई चर बिंदु इस पे पी ले लिया है। ठीक, अब अगर मैं ए बी के अगर मैं डी आर ज्ञात करूं, जो ए बी रेखा है, जो ये लाइन है, इस लाइन पर दो बिंदु हैं लाइन पर, तो इसके डी आर क्या होगा, एल के डी आर एल के जो डी आर होंगे वो क्या होंगे, डी आर कैसे लिखते थे, ए बी के निकाल रहे हैं तो बी बिंदु में से ए बिंदु को घटाते थे, बी बिंदु में से ए बिंदु को, तो इसके डी आर होंगे कितने, A2 माइनस A1 कामा B2 माइनस B1 कामा C2 माइनस C1, ये इसके डी आर होंगे। ये ए बी रेखाखंड है, इसके ए बी रेखा के या लाइन तो इसी से होकर जा रही है, तो इस लाइन के ये डी आर होंगे। ठीक, अब मैं अगर सदिश ए बी की बात करूं, सदिश ए बी की बात करूं तो सदिश ए बी ज्ञात करने के लिए बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाना पड़ेगा, मींस ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा, तो ये सदिश ए बी आएगा निकल के। ठीक, तो सदिश ए बी आएगा, तो ये कितना होगा, ए बी के लिए बता रहा हूं, ए बी बराबर बी का पोजीशन वेक्टर जो मैंने लिखा है वो बी से लिखा है, और ए के लिए ए से लिखा है, तो ये जो ए बी होगा सदिश ए बी, उसका मान बी माइनस ए होगा। ठीक, अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा दिया। अब मैं अगर एपी की बात करूं, अगर एपी की बात करूं तो एपी क्या होगा, एपी और ए बी ये है तो समांतर ही, ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि समांतर इसलिए हैं क्योंकि जो दिशा ए बी की है वही दिशा एपी की है, ये है तो सब एक ही रेखा पर बिंदु है, तो ए बी मैंने निकाल लिया, तो एपी ए बी के समांतर है, तो समांतर लिखने के लिए जिसके समांतर हुआ करता था उसमें मैं लैम्डा से गुणा करा दिया करता था, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, मैंने ये पिछले आर्टिकल में भी बताया है आपको। तो ये जो मैंने ए बी निकाला है, सदिश ए बी निकाला, इसमें लैम्डा से मैं गुणा करा दूं तो ये एपी के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो समांतर है, तो एपी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक, ये बात क्लियर। अब मैंने आपको जब एक बिंदु से रेखा जा रही थी उस समय आपको याद होगा जब रेखा एक बिंदु से होकर जा रही थी, ए से होकर जा रही थी और बी के समांतर थी, तो मैंने लिखा था आर बराबर ए प्लस टी बी, जिसके समांतर थी म्यू बी, ये लिखा हुआ है, ये आर बराबर ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए हुआ करता था, तो ए प्लस लेमडा और बी जिसके समांतर हुआ करती थी। तो अब ये रेखा जो है आपकी एल रेखा है, ये ए बी के ही तो समांतर है, इस ए बी के समांतर है, मीन्स ए पी के समांतर है, तो ए पी ही काम करेगा यहाँ पर। लेमडा तो लिखूंगा ही मैंने, जहाँ बी लिखा करता था वो बी के स्थान पर अब आपको बी माइनस ए की फॉर्म मिलने लगेगी। ठीक, तो इसमें एक बिंदु से होकर जाने वाले, एक बिंदु से होकर रेखा जा रही है, तो इसका समीकरण क्या होगा, इस फॉर्म में क्या होगा, इस एल रेखा का समीकरण, तो मैं एल रेखा का समीकरण लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, इधर एल रेखा का समीकरण, एल रेखा का समीकरण जो हुआ करता था वो ये हुआ करता था, आर बराबर ए प्लस, तो आर बराबर इसमें भी होगा, आर बराबर ए के स्थान पर ये ए का पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल है, ए प्लस लेमडा, तो लेमडा और जिसके समांतर हुआ करती थी, तो लेमडा ऑल राउंड इसमें लगा हुआ है ना पहले से ही, इस समांतर की पोजीशन ही लगी हुई है, तो एपी के स्थान पर मैं एपी के लिए ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा बी माइनस ए, या ऐसे ना करें तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए पी बराबर आर, यही तो पोजीशन वेक्टर होगा इसका टोटल रिजल्टेंट ओ ए प्लस ए पी का जो रिजल्टेंट होगा वो यही तो होगा, तो मैं रिजल्टेंट ही लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो ध्यान दे, मैं रिजल्टेंट ही लिख रहा हूँ, ओ ए प्लस ए पी, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ओ ए प्लस ए पी का रिजल्टेंट यही तो होगा आर, तो आर लिखे दे रहा हूं मैं, तो आर बराबर, इस आर को पहले लिखे दे रहा हूं, आर बराबर ओ ए का मान पता है हमारे लिए, सदिश ए है,
सदिश ए ओ ए प्लस ए पी का मान निकाल चुका हूं मैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए सदिश बी माइनस सदिश ए। तो ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण है। ठीक, ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो, तो अब मैं इस फार्मूले का प्रयोग करूंगा, आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। यहाँ लैम्डा स्केलर है और ए बी सी ये सब सदिश हैं, क्योंकि ये सब पोजीशन वेक्टर हैं, ए बी के और पी के पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हुआ, ये इसका सदिश फॉर्म है, इसकी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की सदिश फॉर्म। अगर मैं इसका कार्तीय फॉर्म की बात करूं, कार्तीय रूप की अगर बात करूं, मैं ध्यान दें, कार्तीय रूप भी यही समझा दे रहा हूं। कार्तीय रूप की अगर मैं बात करूं तो कार्तीय रूप क्या होगा? कार्तीय रूप यही होगा जैसे ये है वैसे ये होगा, रेखा ए से जा रही है, ए से जा रही है, एक बिंदु से होकर जा रही है, तो ये x माइनस x1 इसके निर्देशांक जो हैं आपके क्या होंगे, जो x1 जिस बिंदु से जा रही थी, इससे जा रही थी, तो यहां से क्या लिखेंगे, x माइनस a1 आएगा। अब यहां से x माइनस a1 आएगा, तो x माइनस a1 बटे नीचे देख रहे हैं, नीचे b में से a घट रहा है, क्योंकि जो b था, जो सदिश b था, तो b सदिश के जो घटक हुआ करते थे वो नीचे आते थे, तो इसके घटक b माइनस a की फॉर्म में होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, इसके b माइनस a की फॉर्म में होंगे, b माइनस a की फॉर्म में होंगे, तो इस b माइनस a की फॉर्म में होंगे, तो a2 माइनस a1 आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा a2 माइनस a1 और बराबर यहाँ से बाई अपॉन बाई माइनस बाई 1, तो बाई 1 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बाई 1 के स्थान पर ये एक बिंदु से होकर जा रही है, तो यहाँ से b1 आएगा, तो बाई माइनस a1 तो b1, अब बटे नीचे b2, तो b2 के स्थान पे यहाँ क्या आएगा, यहाँ से तो इसकी फॉर्म आएगी, इसकी b माइनस a की, तो b माइनस a की फॉर्म आएगी, तो b2 माइनस b1 आएगा, तो यहाँ से b2 माइनस b1 लिखे दे रहा हूँ, और बराबर फिर x बाई और अब की z माइनस a1 b1, तो अब की c1 आएगा, तो नीचे आएगा b3 माइनस ए बी c3, ये c3 आएगा, यहाँ से c3 माइनस c1 ये आएगा c3 नहीं c2 माइनस c1। ठीक, तो ये शायद आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, यहाँ से c2 माइनस c1। तो अगर इसकी हम कार्तीय फॉर्म देखें, कार्तीय रूप में व्यक्त करें, तो आप r के स्थान पर, जैसे मैंने उस समय लिखे थे, r के स्थान पर xi प्लस yj प्लस z के यहाँ रख देना, सदिश a के स्थान पर ये लिख देना a1i प्लस b1j प्लस c1 के ये लिख देना, और b माइनस a, b में से a घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, तो a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 c2 माइनस c1 और i j के इनके गुणांकों में रहेंगे, तो ये लैम्डा से गुणा हो जाएगी, तो यही तो नीचे आएंगे, लैम्डा के गुणांक नीचे आया करते थे, तो ये लैम्डा के गुणांक ही तो नीचे आ रहे हैं, फिर आ रहे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने इस फॉर्म को देखते हुए इसे कार्तीय रूप में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। अगर आप डायरेक्ट करना ना चाह रहे हो तो इनके आर के, ए के, लैम्डा और बी के सबके मान हल करके, और जैसे मैंने आर्टिकल 1 कराया था बस उसी तरह गुणांकों की तुलना करा के लैम्डा का मान निकाल कर सभी के बराबर रख देना, तो यही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये इसकी कार्तीय फॉर्म है और ये इसका सदिश रूप है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण, ये दोनों समीकरण आपके सामने आ गए। ठीक, इनका एक्सरसाइज में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, कॉपी पर लिख लेना और एक बार इन्हें कर भी लेना। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।